कि डॉक्टर सलीम राज आप अपनी बात पूरी कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जो आदेश निकाला है, आज तक मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका में ध्वजारोहण होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमारा मान, सम्मान, अभिमान का प्रतीक है। जिस प्रकार हम हमारे देश की सुरक्षा के लिए तिरंगा की सुरक्षा के लिए नौजवान बॉर्डर में रहते हैं, तो भारत की सरजमी में तिरंगा फहराने में एमएच खान साहब को और बाकी लोगों को क्या तकलीफ है, ये बताना चाहिए। जो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर रहा है, जो देश का सम्मान नहीं कर रहा है, ऐसे गद्दारों को देश में रहने का हक है क्या? बेईमान हो। तो आप एमएच खान साहब को गद्दार कह रहे हैं क्या? मौलाना अजहरी बिल्कुल गद्दार कह रहा हूँ। बेईमान आदमी, मौलाना जो बेईमान है, गद्दार कह रहा है तो बेईमान है। ये देशद्रोही है। क्या बेईमान? आप बताएं। बेईमानी तो आप करो देश के साथ, एमएच खान साहब। देशद्रोही हो। मैंने कहा गद्दारी तो आप कर रहे हो, जो तिरंगा का मान सम्मान नहीं कर रहे हो, ध्वजारोहण में आपको तकलीफ हो रही है। मेरी बात अब बात मेरी सुनिए। मैं एक मदरसा चलाता हूं, मदरसे में झंडारोहण का सुबह करूंगा मैं, और मैं हमारे घर के सामने एकता पार्क है, कल एकता पार्क के सामने झंडारोहण करूंगा मैं तिरंगे का सम्मान करता हूं, सलूट करता हूं। लेकिन ये आर्डर कि मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, सब जगह झंडा फहराया जाए, इससे कहां नागरिकता साबित हो रही है आपकी? क्या आप बात कर रहे हैं? मस्जिद के बाहर तरीका थोड़ी है। मस्जिद परिसर में नहीं बोला जा रहा है, मस्जिद के बाहर आपको क्या मतलब है भाई? जो जमाती है, अरे मस्जिद के मतलब बाहर क्या किसी है? ने कहा है का आपको? अरे आप कहीं भी करेंगे, कहीं भी किसी भी सड़क पे, चौराहे पे झंडारोहण करिए और तिरंगे का सम्मान करिए। लेकिन ये आर्डर निकालना कि मस्जिद में भी करो, गुरुद्वारे में आर्डर भी करो, नहीं है, गुजारिश की गई थी, गुजारिश ये गुजारिश है। आपको गुजारिश, अपील नहीं समझ आ रहा है, तो उसके कारण आदेश निकालना पड़ रहा है। एमएच खान साहब, आप थोड़ा देश के प्रति वफादार तो रहिए। आपको हर चीज यहाँ से मिल रही है, हवा, पानी, ये उसके बाद भी इस देश की भारत माता का कुर्बानी दी है। वफादारी मुझे सिखाएंगे आप मुझे वफादारी सिखाएंगे? आपको बिल्कुल वफादारी सिखा रहा हूँ। आप तिरंगा के प्रति वफादार बन जाइए। आप तिरंगा के प्रति वफादार बन जाइए। सम्मान करता हूं मैं, तिरंगा का सम्मान करता हूं मैं, लेकिन तिरंगा का आप जो है राजनीतिकरण मत करिए। तिरंगा तिरंगा है, राजनीतिकरण की शान है, तिरंगा देश की जान है। ठीक है, मैं दोनों ही मेहमानों के पास होता हूं। क्या तकलीफ हो रही है आपको? ठीक है, प्रेम शुक्ला, सवाल यह है कि क्या अगर मस्जिद पर तिरंगा नहीं फहराया जाएगा तो वो लोग जो मस्जिद पर तिरंगा फहराने का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही माने जाएंगे? क्या वो गद्दार माने जाएंगे? देखिए, इस देश में अनुराग जी, तिरंगे का विरोध किसने किया? तिरंगे का विरोध करने वाले ही 14 अगस्त 1947 को एक अलग देश बनाकर पाकिस्तान चले गए। उनको तिरंगा की छाया में नहीं बैठना था, उनको तिरंगा अपना ध्वज नहीं दिखाई देता था, इसलिए वो पाकिस्तान गए। कालांतर में बांग्लादेश बना, उनका अपना अलग राष्ट्र ध्वज है। भारत के राष्ट्र ध्वज में जिस किसी की आस्था थी, विश्वास था, श्रद्धा थी, वो सारे के सारे भारत में रहे। अब जो भारत में रह रहा, हर घर में तिरंगा फहराया जा सकता है, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पे तिरंगा क्यों नहीं फहराया जा सकता? तिरंगे का किसी भी मंदिर में, मंदिर के बहुत सारे मंदिरों को जानता हूं जहां तिरंगा फहराया जाता है, किसी को आपत्ति नहीं है जी। मस्जिद में अभी आप ही के पैनल में मौलाना अजहरी भी मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी मौजूद हैं। ये दोनों क्या कमतर मुसलमान है क्या? और एमएच खान साहब क्या ज्यादा मुसलमान है क्या? तारिक अनवर साहब ज्यादा मुसलमान हैं? अबू आसिम आदमी साहब ज्यादा मुसलमान हैं? भाई, हर किसी को इस्लाम की जो आवश्यक जानकारियां हैं, कहां पर किस हदीस में लिखा हुआ है कि मस्जिद पे कोई ध्वज नहीं फहराया जा सकता? राष्ट्र ध्वज फहराना मस्जिद पे किस हदीस में? हदीस जरा कोट करे, उद्धृत कर दे। मैं नहीं जानता हदीस में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कुरान शरीफ की जब रचना हुई तब तो राष्ट्र ध्वज था नहीं। हो सकता हदीस में कहीं जो है राष्ट्र ध्वज फहराने का जिक्र आया हो, तो उस हदीस को कृपा करके श्रीमान एमएच खान साहब उद्धृत कर दें, हम लोग भी समझ जाएं कि भाई इनकी हदीस इनको मना कर रही है। और जो है वहां पर अभी मौलाना अजहरी ने भी और हमारे छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी
दोनों जन ये बता रहे हैं कि भाई अपने वतन से मोहब्बत करना, ये जो है स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब का संदेश है कि आप जिस वतन में रहें उस वतन के प्रति आपको पूरा विश्वास रखना चाहिए, वफा करनी चाहिए। ये पैगंबर साहब का संदेश है। और पैगंबर साहब के संदेश को ही लोग जो है, पैगंबर साहब के जीवन से ही हदीस हुई है, उनके जीवन की जो प्रकाश प्राप्त हुआ है उसी से लोगों ने हदीस की रचना की है। तो ऐसे में जो पैगंबर मोहम्मद साहब जिस चीज का समर्थन करते हैं अपने मुल्क के प्रति वफा का, और उस वफा का एक संकेत है ध्वज फहराना, उस वफा का एक संकेत है भारत माता की जय बोलना, उस वफा का एक संकेत है राष्ट्रगान गाना, उस वफा का एक संकेत है राष्ट्रगीत को सम्मान करना। तो उस वफा का जो संकेत है उसका की अवमानना अगर आपके मन में आती है, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग, श्रीमान अहमद खान जनरली इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन आपके प्रश्न पर जिस तरह से उन्होंने झंडे के बारे में अवमानना सूचक शब्दों का प्रयोग किया वो अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जी अहमद खान साहब काउंटर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की वफादारी तुम्हारा आधा ईमान है। तुम्हारा आधा ईमान है। कहना सीख लो भाई। हजारी साहब मैं आता हूँ, मैं हजारी साहब आता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैं आपसे कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे 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 क्यों पढ़े लिखे हो? अब देखिए, बोलने नहीं देंगे आपको। आप देखिए। अच्छा हजारी साहब, नूर अहमद हजारी साहब, मैं आता हूँ आपके पास। सर मैं आता हूँ आपके पास। अहमद खान साहब को जवाब देने दीजिए। हमारे यहाँ होते हुए दुरूद शरीफ हमारा इस्लाम, आप देखिए ये बोल रहे हैं, ये बीच में ये देखिए ये शैतानी हरकत ना करें। सही से पढ़िए। बोले हमारे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आप सरकार शैतानी हरकत ना करें, शैतानी हरकत ना करिए, शैतानी हरकत मत करिए। आप किसी के बीच में मत बोलिए। मुझे कहा गया बोलने के लिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अहमद खान साहब को खत्म कर लेने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। झंडे की तौहीन कर रहे हो आप, मुझे बोलने दीजिए। और आप बहुत बड़े दाता बन रहे हो। मैं तौहीन किसी का नहीं कर रहा हूँ। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। क्या होता है? क्या आपने ये क्या कहा? आपने कहा झंडा। अच्छा ठीक है, बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। ठीक है, मुफ्ती शमून कासमी, क्या अहमद खान साहब तिरंगे का अपमान कर रहे हैं? मैं आता हूं, अहमद खान साहब आता हूं। नहीं, मैं तिरंगे का सम्मान करता हूं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरा मान है, तिरंगा मेरा सम्मान है। ठीक है, तिरंगा मेरे लिए कासमी साहब, तिरंगा अहमद खान साहब की आन बान शान है, लेकिन वो मस्जिद पर नहीं फहराएंगे। क्या ये बात तुम्हें गद्दार साबित करती है? शमून कासमी, ठीक है, शमून कासमी। मैं कह रहा हूं, मेरा जवाब मुस्कान जी, मेरा जवाब। मैं आता हूं सर, अहमद खान साहब आ रहा हूं। बीच में बोलने लगे। मैं पूरे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और उसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं अहमद खान साहब, आपको बात रखने का मौका दूंगा मैं। और सारे धर्मों में, यानी सारे धर्मों में देश ही ऊपर रहना चाहिए, देश ही ऊपर है। मैं उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने, हम उनके मार्गदर्शन में इसीलिए मदरसों में को आधुनिक कर रहे हैं कि ताकि जो लोग नहीं जानते वो जान सकें। भाई देश सर्वोपरि है, अगर देश नहीं होगा तो कहाँ होगा धर्म, और कहाँ होंगे धर्माचार्य, और कहाँ होंगे शिवालय, और कहाँ होंगी मस्जिदें। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि जहां भी हो सकता है बहुत उत्साह के साथ इस पर्व को तमाम धर्मों से भी जो जितने धार्मिक पर्व हैं उनसे बड़ा पर्व मनाएं, और इसके मनाने में मस्जिदों के लोग भी शामिल होने चाहिए, मंदिरों के भी होने चाहिए, गुरुद्वारों के भी होने चाहिए, गिरजाघरों के भी होने चाहिए। और हमारे मदरसों के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं मुस्कान जी, अभी जो है 13 अगस्त से, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के आह्वान पर हमारे मदरसे रैलियां निकाल रहे हैं, फेरी निकाल रहे हैं, और वो बच्चे आज देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, वंदे मातरम गा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम ये कुछ लोगों ने ऐसा करके दिखाया है कि जैसे इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम, अब मुसलमान और हिंदू नहीं, हम एक उत्साह के साथ सारे देश के अंदर इस पर्व को मनाएं। और अगर हम आजादी का महत्व जानना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि अहमद खान शायद आजादी से पहले पैदा हुए हैं। अगर कुछ दिन इन्होंने गुलामी में अगर गुजारे हो तो पूछिए कि आजादी और
आजादी और गुलामी में क्या फर्क है? तो इसलिए देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि इन तमाम मतभेदों को छोड़ करके देश ही सर्वोपरि है। और आज तो मैं एक और आह्वान करना चाहूंगा मुस्कान जी, कि पूरे देश को इस वक्त यूनिटी बनाने की जरूरत है। हम आज एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि जहां देश पूरे विश्व से विष को खत्म करेगा, वहां से असमानता को खत्म करेगा, और ये भारत ही कर सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पहचानिए, तो हमारी संस्कृति जी ठीक है। संसार का पहला जो ज्ञान एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन बादहु ला शरीक वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारा मालिक भी इसने बगैर किसी भेदभाव के उस मालिक ने